भाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं बाबर आवान साहब, मुझे ज्वाइन करें। बेहद शुक्रगुजार हूँ सर आपके कीमती वक्त की। सबसे पहले बाबर आवान साहब, ज़रा ये क्या चल रहा है पार्टी के अंदर, इस पर ही डिस्कशन हो जाए, इस पर ही बात हो जाए। सर क्या हो रहा है ये आवान साहब? थैंक यू वेरी मच। पहले थोड़ा सा पर्सपेक्टिव किरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे लंबी फैशिज़म को बर्दाश्त किया, और जब भी इमरान खान ने कॉल दी और जब भी इमरान खान ने लोगों को पुकारा, लाखों की तादाद में वोटर्स भी निकले, ख़वातीन निकली, घरेलू ख़वातीन निकली, बुज़ुर्ग निकले, एक्स सर्विसमैन निकले और यूथ निकली। एक पहलू इसका ये हो गया। इसका दूसरा पहलू ये है कि इमरान खान जेल के अंदर बंद हैं, और जेल के अंदर बंद होने वाले जितने भी इससे पहले के वाक़यात आए हैं उसमें पार्टियों में से कई पार्टियां निकलती थी। मिसाल के तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब गिरफ्तार किया गया 1977 का मार्शल लॉ लगाने के बाद, तो उसमें से एक कौसर नियाज़ी की पीपल्स पार्टी निकली, एक जतोई की पीपल्स पार्टी निकली, और 3 और पीपल्स पार्टियाँ थी, एक रामे साहब ने पार्टी बना ली वगैरह वगैरह। उसके बाद आपने देखा कि पैट्रियट्स भी बने जब बीबी साहिबा बाहर थी और नवाज शरीफ बाहर गए तो 2/3 मेजॉरिटी छोड़ के गए थे, 11 लोग रह गए, बाकी सारे काफ लीग हो गई। ऐसा कोई काम नहीं किया जा सका। बड़ी कोशिशों के बावजूद भी जो हल्के चाहते थे कि पार्टी के अंदर एक कोई इंतशार फैले, किसी जगह भी पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन जो आपने कहा चूँकि ऑब्वियस है, इसलिए इस पे मैं 3 कमेंट कर देता हूँ। पहला मेरा कमेंट ये है कि मैं सबसे कहना चाहता हूँ जो इस वक्त लोग अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में, कि उनको ये सारी बातें पार्टी के अंदर करनी चाहिए और सीज फायर करना चाहिए मीडिया के ऊपर, और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करना चाहिए। दूसरा ये जो इसका पहलू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो मैं एक जुमला कह लूँ, इस वक्त लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो सिर्फ उसके कारकुन नहीं है, वो सिर्फ उसके फॉलोअर्स नहीं है और कोई फ़ैन क्लब नहीं है। और बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की और जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनका सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा है, जो मेरा भी सिंगल पॉइंट एजेंडा है, कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए, इसलिए कि पाकिस्तान के पास कोई इंटरनेशनल फेस नहीं बचा, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कोई फेस नहीं बचा सिवाय इमरान खान के। तो ये सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपने कहना हो, मैं भी कहता हूं, मैंने कल भी बात कोई कही थी, मैं अंदर कहता हूं, उसको बाहर ना लाएं, और वो कहने के बाद रिपोर्टर्स को ओबलाइज ना करें, रिपोर्टर्स को अच्छी खबर दे के ओबलाइज करें। ठीक, अब मुझे बताइए सर, मैंने आपसे पूछा था कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं इसके अचानक से रीजंस क्या आ रहे हैं सामने? सर एक तरफ इस वक्त आप लोगों को ज़रूरत है कि पार्टी में यूनिटी हो, लेकिन हम देखते हैं वज़ीर आला के मनसब पर बैठे हुए हैं, वो अपनी पार्टी के आम रहनुमाओं के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर दूसरी तरफ से रिएक्शन आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात जो इंसाफ की बात करती रही, करप्शन की बात करती रही, उनके आज अपने रहनुमा एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। तो ये वजह क्या है सर? अचानक हो क्या रहा है पार्टी के अंदर? वजूहात कई होती हैं, लेकिन जो मैंने जितना कहना था उस पर मैंने कह दिया। दूसरा जो मैं कहना चाहता हूँ आपके इस सवाल के जवाब में, वो ये है कि पार्टी के अंदर फोरम बनाया गया, जो फोरम एहतसाब का, वो इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं हो सकता कि पार्टी के अंदर से लोग एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं। कोई जिसके खिलाफ अगर किसी को कोई शिकायत थी तो बेहतर ये होता कि जो इदारे हैं उनके पास एक प्रोविंशियल अकाउंटेबिलिटी का भी इदारा है, वहाँ जाया जाता, और कोई या पार्लियामेंट्री कमेटी बाई पार्टीजन बन जाती। ये इस तरह की जो इल्ज़ाम तराशी हैं, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो नफरत की निगाह से देखते हैं। उनको सख्त नापसंद है कि जिन लोगों को ओहदे दिए गए थे, खा वो पार्टी का ओहदा हो या असेंबलियों के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनको ओहदे सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए दिए गए थे और वोट लोगों ने इसलिए दिए थे कि वो इमरान खान को बाहर निकालने का कोई एजेंडा सामने लाएंगे, एक दूसरे को बाहर निकालने के एजेंडे से। क्योंकि एक सीनियर पॉलिटिशियन है सर, और आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब जिस तरह के वज़ीर आला साहब के दावे हो रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह के एक्शंस हो रहे हैं सर, उससे पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, जो वज़ीर आला है उसकी 3 हैसियतें होती हैं। एक है चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से, वो एक ब्रिज है फिर बाकी इदारे और जो वफाक
उसके दरमियान और सूबे के दरमियान ब्रिज है, और उस ब्रिज के जरिए से जो सूबे के मसाइल हैं वो हल होते हैं। उसके ऊपर तो मुझे कोई शक व शुबा नहीं है कि वहाँ की हुकूमत ठीक चल रही है। दूसरा उसका जो पहलू होता है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान एक गंभीरता में फंसा हुआ है, और 2 सूबे ऐसे हैं मगरबी हमारे जहाँ पे हमने पाबंदी लगाई हुई है कि रात को कोई ट्रैवल नहीं कर सकता। इंतहाई बुरे हालात हैं माशी, और जो हुक्मरान हैं फॉर्म 47 वाले नौटंकी में लगे हुए हैं। आपने देखा कि बेस टैरिफ में तब्दीली किए बगैर कि जी इतने पैसे फलाने को कम हो गए, इतने पैसे फलाने को कम हो गए, और ये नहीं बताते कौम को कि पिछले 3.5 साल के अंदर जो बिजली ना पैदा करने वाले कारखाने उनको कितने अरब और कितने खरब दिए हैं। तो इसलिए उसकी जिम्मेदारी ये दूसरी ये है कि वो अपने सूबे का तहफ़्फ़ुज़ करे, और तीसरी सबसे अहम जिम्मेदारी है कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए गैल्वनाइज किया जाए पब्लिक को। 2 दफ़ा बड़े कामयाब तरीके से अली ने किया, और उससे पहले इमरान खान खुद लेके आए थे लोगों को इस्लामाबाद में, आपको याद होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल नहीं है कि किसी जगह पार्टी के अंदर कोई स्ट्रक्चर के अंदर कोई गड़बड़ है या पार्लियामानी पार्टी के अंदर कोई गड़बड़ है। जिन लोगों को ओहदे नहीं मिले उनको सब्र करना चाहिए, जिनको मिले हैं उनको शुक्र करना चाहिए। सर उसके ऊपर एतराज़ात हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं पंजाब में हमाद अजहर साहब पर आज़म स्वाति साहब इल्ज़ामात लगाते हैं कि आलिया हमजा के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। हमाद अजहर साहब वहाँ पर इस्तीफ़ा दे देते हैं। शेर अफजल मरद को पार्टी से निकाल दिया जाता है, फैसल चौधरी साहब को लीगल टीम से निकाल दिया जाता है, और सलमान अकरम राजा साहब पर साजिशों का इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो ये सब जब इमरान खान साहब के सामने जाता है कि पार्टी में ये सब कुछ चल रहा है, जहाँ एक तरफ उनको निकालने की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ पार्टी वाले सब ये कर रहे हैं, तो खान साहब का रिएक्शन क्या होता है इस पर, क्या कहते हैं वो? पहली बात यह है कि जहां तक अली अमीन का ताल्लुक है, वो जो मेरी रिसेंट मुलाकात थी उसमें भी उसके एक 1-to-1 मैंने गुफ्तगू की उनके साथ, और वो तो उनके काम से तो किसी को कोई इख्तलाफ या वो गैर इत्मीनान बख्श काम नहीं है, सिवाय पॉलिटिकल रेटरिक जो अब छिड़ा है उसके। एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा इसका पहलू ये है कि जो लोग पार्टी से मैं निकालने का हामी नहीं हूं किसी को भी, उसका सबब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें वॉलंटियर आते हैं और वो अपने खर्चे पे काम करते हैं, सिवाय उनके जो पैसे बनाए किसी जगह बैठ के, और वॉलंटियर्स को धक्के नहीं मारे जाते, उनकी शिकायत सुनी जाती है, उनको दूर किया जाता है। इमरान खान साहब ने वो जितने भी लोग इस वक्त जो उनके पास आने जाने वाले थे, उनमें से मेरे सामने किसी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, और बाकी जो उनके पास लोग जाके बात करते हैं वो कोई कानों के कच्चे आदमी होते, तो इतनी बड़ी तारीख साज जिद्दोजहद जिसकी एशिया में शायद ही पोस्ट पार्टीशन को मिसाल मिलती हो, उसको लीड नहीं कर सकते थे। इसलिए इसमें प्रोपेगेंडा ज़्यादा है और इसमें मिर्च मसाला ज़्यादा है, और बड़े बड़े लोग जो बाहर बात करते हैं वो पार्टी के अंदर, मैंने पहले भी देखा हुआ है, मैं अब भी देख रहा हूँ, वहाँ जाके वो गुफ्तगू नहीं होती। इसलिए इसको मीडिया कंजम्पशन के लिए भी गुफ्तगू करना मेरे ख्याल में कोई दुरुस्त तर्ज अमल और सियासी मैच्योरिटी का ये कोई सबूत नहीं है। होगा आवान साहब असद कैसर हो गए, शाहराम तरकई हो गए, आतिफ खान हो गए, वजीर आला का तो आपने बता दिया, उनके काम से तो वो मुतमईन है खान साहब, लेकिन इनके बारे में, इन शख्सियात के बारे में खान साहब क्या कहते हैं, क्या सुना आपने उनसे? देखिए, मेरे सामने इस तरह की कोई डिबेट नहीं हुई वहाँ, या कोई शिकायत मेरे सामने कम अज़ कम नहीं हुई कभी भी जिसके ऊपर मैं कोई कमेंट कर सकूँ। जो मैं कमेंट कर सकता हूँ वो ये है कि इससे जो पिछली मेरी मीटिंग थी उस दिन, जिस दिन मैं गया तो बाहर लोगों को रोका जा रहा था। मैं जब अंदर गया तो उस दिन अनाउंस होना था जुनैद अकबर साहब का जो ओहदा है, तो जुनैद अकबर साहब बैठे हुए थे एक दफ्तर में, जो जेल का एक ऑफिस कह लें उसको, उसमें मुझे किसी ने बताया, मैं खुद वहाँ चला गया। फिर जहाँ जो एहलकार थे मैंने कहा इनको इमरान खान ने बुलाया, इनको आप अंदर जाने दें। इतने हद तक तो मुझे पता है जो मेरे सामने गुफ्तगू हुई, और बाकी जो गुफ्तगू हुई थी इस हवाले से वो उनकी गुफ्तगू हुई थी उमर अयूब से ज़्यादा तफसीली, वो मेरे साथ थे उस दिन। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में हम बार बार सुन रहे थे, अब आप समेत तमाम रहनुमा बात कर रहे थे कि ईद के बाद जो है वो एहतजाज होने जा रहा है, लेकिन ईद जैसे ही ख़त्म होती है तो हम ये देखते हैं कि वज़ीर आला साहब की तरफ से एकदम एक स्टेटमेंट आता है और वो बताते हैं कि वो पर्सनल कैपेसिटी में इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इत्तेहाद आप लोगों का बन रहा था उसमें भी अभी तक एक नाकामी नज़र आती है, वो इत्तेहाद उस तरह से अलाइन हुआ नहीं। तो सर वज़ीर आला क्या करना चाहते हैं? क्या वो
सड़कों पर एहतजाज के लिए निकलना चाहते हैं या फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उनके क्या काम करना है उन्होंने आगे, इस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। क्या आपको लगता है कि वज़ीर आला अगर पर्सनल कैपेसिटी में कुछ करते भी हैं तो वो पार्टी के लिए, खान साहब के लिए कोई रिलीव ले सकेंगे? 3 बातें हो गई, लंबा सवाल था, मैं एक एक करके उस पर तबसरा करता हूँ। सबसे पहले ये है कि जो वज़ीर आला की जो जिम्मेदारियाँ उसके हवाले से वज़ीर आला जो भी करते हैं वो इमरान खान के साथ गुफ्तगू करके, मशवरा करके, कुछ और दोस्तों से भी गुफ्तगू करते हैं और मशवरा करके, और पार्टी के, यानी अपने ज़ाती दोस्तों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनके अगर कोई, तो एक ये हो गया। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वो पूरे पाकिस्तान के फैसला साजों को कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान से भी गुफ्तगू करें और वहाँ जंग ना करें। वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल गुफ्तगू के ज़रिए से निकल सकता है, आप वहाँ गुफ्तगू करें, वहाँ पे आप एक्शन ना करें। ये कहने वाला शख्स जो है उसने अपने दरवाजे भी कभी किसी के लिए बंद नहीं किए थे। मैं आपको 22 अगस्त पिछले साल की तारीख याद कराता हूं, जब जेल के दरवाजे खोल के, और जाहिर है जेल की चाबी जो जेल के अंदर बंद होता है सॉलिट्यूड में, उस आदमी को सॉलिट्यूड के अंदर चाबी पकड़ा के नहीं वो जाते कि आप रात को खोल लीजिएगा। तो किसी ने चाबी खोली थी ना, किसी ने ताला खोला था, इसलिए पहले भी लोग जाते रहे हैं। अब भी लोग अगर कोई मुज़ाकरात करते हैं तो उसके लिए जो इसकी सबसे अहम और बुनियादी हैसियत जिम्मेदारी की होती है वो चीफ मिनिस्टर की होती है, इसलिए कि हमारी वहाँ पे गवर्नमेंट है, बाकी जगह पे हम अपोजिशन में हैं। एक पहलू उसका ये हो गया। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि क्या इसकी वजह से हम कोई गैल्वनाइज नहीं कर सके जो सपोर्ट है। सपोर्ट हमारे जो इत्तेहादी हैं पहले थे वो मौजूद हैं। एक रह जाते हैं मौलाना साहब का एक जेन्युइन इशू है, उनका अपनी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि जिस सूबे में 2.5 ज़िले के अंदर वो सियासत करते हैं, वो मज़हब के नाम के ऊपर उनकी पार्टी सियासत करती है, अच्छी बात है, उनको सूट करता है, लेकिन वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है और एक ज़िला है बलूचिस्तान में जिसमें उनकी प्रेजेंस होती है। आप देख लें पिछले सारे नताज निकाल के। तो इसलिए केपी के अंदर उनके लिए जो बेहतर चॉइस हो सकती है, अगर मुझसे मौलाना पूछेंगे, तो वो यही है कि वो अलायंस में आए, जो हमारा ग्रैंड अलायंस बन रहा है उसमें आए। नून लीग तो वहाँ सिरे से है ही नहीं, वो वहाँ किसी को क्या देगी, और पीपी ने कितनी सीटें वहाँ से जीती हुई हैं, पिछला इलेक्शन आपके सामने है। तो इसलिए उनके पास जो वायबल ऑप्शन है वो हमारे साथ ग्रैंड अलायंस में है। और तीसरा जो आपने कहा था वो ये था कि इन हालात में जो पार्टी है वो कहाँ पे खड़ी है। इन हालात में पार्टी तमाम मुश्किलात के बावजूद, हम बताएंगे जिस दिन इमरान खान ने कहा कि आप बाहर निकलें, उस दिन हम किस तरह से बाहर निकलते हैं, और पहले से बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे। क्या कहा आपने, मैं सुन नहीं सका। मैं कह रही हूँ कि रिलीव ले सकेंगे अली अमीन गंडापुर साहब। देखिए, रिलीफ तो अदालतों ने देना है, लेकिन यह है कि जो मुल्क की तकलीफ है उसको दूर करने के लिए ऑप्शन खत्म हो गए हैं सबके पास। क्या ऑप्शन है? क्या शहबाज शरीफ ऑप्शन है? क्या नवाज शरीफ ऑप्शन है? जिसको जब लाए थे नवाज शरीफ साहब को तो बेचारों को इतना बड़ा उन्होंने बनारसी ठगों वाला उसे सलूक किया, उम्मीदें पाकिस्तान आ गई। जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, सारे अखबारात में अरबों रुपए के इश्तिहार लगे, अगले दिन पता लगा कि खोदा पहाड़ और पता नहीं निकला क्या। लेकिन सर वो कह रहे थे ना कि उनको अगर सिंगल मेजॉरिटी मिलती तो फिर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते। सिंगल मेजॉरिटी नहीं मिली, इस वजह से फिर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए। अवान साहब ये फरमाइए सर, बातें हो रही हैं अमेरिका से, किरण एक मिनट रुकिएगा, और पीटीआई की तरफ से। जी जी एक मिनट रुकिएगा किरण, इस पे मैं कमेंट करना चाहता हूँ। वो सिंगल और सिंपल मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहे थे। नवाज शरीफ चाह रहे थे उनको सिंपल सीट मिले और एक सीट मिले, शहबाज शरीफ चाह रहे थे उनको एक सीट मिले, मरियम को एक मिले, तीनों को नहीं मिली, वो हार गए। फिर जो मैनेजमेंट थी उसने, जाहिर है जब टीम हार जाती है तो हारी हुई टीम की कितनी एक इज्जत करती है मैनेजमेंट, ये आपके सामने ही है, टीमें हार रही हैं मुसलसल। जी सर, 2018 भी हमारे सामने ही है। अच्छा ये फरमाइए सर, अमेरिका के हवाले से बिल्कुल 2018 में भी हमारी दर्जन सीटें तोड़ी गई थी। 2018 में भी हमें मार्जिनलाइज करके कम सीटें, इस पे किसी वक्त बात की लीजिएगा, मैं आपको फैक्ट्स फिगर्स दे दूंगा। और दर्जन के करीब सीटें वो थी जो हमें 1000 से कम पे, चंद 100 पे और चंद दर्जन पे हराया गया था, वो भी आखिरी रात। जी
ठीक है सर, अब मुझे ये फरमाइए, अमेरिका से 2 रुकनी वफ्द आ रहा है और वैसे तो वो कारोबार के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक आम तासुर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को मैंने देखा, उनके ट्वीट्स देखे कि जो ये कह रहे हैं कि ये जो वफ्द आ रहा है ये खान साहब के रिलीफ के लिए आ रहा है। जुनेद अकबर साहब वो इस बात को मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन क्या सर वाकई कुछ है ऐसा? क्या इम्कान है कि उस वफ्द से खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मुलाकात वगैरह हो सके या हो रही है? देखिए, हमारा नाम नवाज शरीफ नहीं है कि हम कारगिल में फंस गए तो सीधे चले गए अमेरिकन सदर के पास कि मुझे आप बचा लीजिए, और उससे पहले चले गए लेबनान के वजीर आज़म के पास कि आप मुझे बचा लीजिए। हम तो आपकी तरफ देखते हैं किरण, हम तो पाकिस्तान की कौम की तरफ देखते हैं, हम किसी अमेरिका के और किसी दूसरी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते। इस पे जो जुनेद अकबर ने कहा, आई फुली इंडोर्स दैट स्टेटमेंट कि जो पहले आए हैं या बाद में आएंगे, जो कारोबार करने आएंगे या किसी काम से आए, इमरान खान इज अ ग्लोबल आइकन। उससे अगर वो मिलना चाहते हैं तो हुकूमत को चाहिए दरवाजे खोल के वो दिखा दे कि कितना फेयर उनका ट्रांसपेरेंट ट्रायल हो रहा है और कितने उनके ज़बरदस्त किस्म के हालात हैं। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, और लेकिन हमारा पाकिस्तान से बाहर हम किसी तरफ नहीं देखते, स्वाय जो सारी दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ हम देखते हैं, और उनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त बात सर। आप समेत जो अहम लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे मैंने यही बात सुनी है जो आप कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब ट्रंप का इलेक्शन हो रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही इसी तरह की बातें होना शुरू हुई थी, कि जिसके बाद अब बार बार ये सवाल होता है। अब मुझे फरमाइएगा सर, मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक तरफ जो हम हालात देख रहे हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को देखिए आप कि वो हुकूमत से नाराज है। कल बिलावल साहब ने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं, आज इस पर वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की, वज़ीर इत्तलात पंजाब ने भी इस पर बात की। आपको लगता है मौजूदा हालात में हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराज़गी के दौरान कोई फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो सकता है, या आप उठा सकते हैं इससे फ़ायदा? किरण, हम दूसरे की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने वाले नहीं हैं, हम अल्लाह ताला की दी हुई और आवाम की दी हुई ताकत से फ़ायदा हमेशा उठाते हैं। एक पहलू इसका। दूसरा जो आपने कहा, ये दोनों तरफ से हवाई फायरिंग हो रही है, जिस तरह शादियों में होती और ऐसे ही कोई परिंदा मर जाता है उस फायरिंग से। इस तरह का कोई काम मुझे नज़र नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी कोई मुखालफत करेगी, इसलिए कि पीपल्स पार्टी अगर मुखालफत करना चाहती है किसी मामले के ऊपर भी तो उसका राइट है, लेकिन पहले उसको इस्तीफा देना होगा वफाकी हुकूमत से, उसको ट्रेजरी बेंचेस से उठ के अपोजिशन में बैठना होगा। हुकूमत ये किया इसलिए जा रहा है कि जिस तरह आपको याद होगा कि एक दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान साहब अकलियत होने के बावजूद मखदूम अमीन फ़हीम की जगह वो 2 सूबों के वज़ीर आला उनके थे, और वो मरकज़ में वो अपोजिशन लीडर बन के बैठ गए थे। तो अवाम ये समझते हैं, और मैं इस बात को सीधा ये कहता हूँ, आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, एक मिनट में ये मुकम्मल कर लूं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलके कोई तब्दीली ला सकते हैं आप लोग? देखिए, मैं प्रिज्यूम नहीं करना चाहता कुछ भी। पीपल्स पार्टी अगर चाहती है कि वो लोगों को संजीदगी से ऑपोजिशन करना चाहती है तो इस्तीफा दे, ऑपोजिशन बेंचों पे आए, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन मैं पर्सनली स्पीकिंग, मेरी हद तक कोई पार्टी ऐसी जो ऑपोजिशन में आके बैठती है उससे बातचीत करने में पीपल्स पार्टी समेत कोई हर्ज नहीं है।